राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का अत्यंत पवित्र माह चल रहा है। देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा चारों तरफ सावन के महीने में पूरे भारतवर्ष में की जाती है। सावन में हर तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आने वाली है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब है या एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर वीडियो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी या फिर सावन की पहली एकादशी, जो कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, उसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2025 में श्रावण मास की एकादशी यानी कामिका एकादशी के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं और इसी दिन भद्रा भी लग रही है और इस भद्रा का वास धरती पर है। इस कारण से इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होंगे। तो भक्तों, आइए अब जान लेते हैं विस्तार से कि इसकी डेट क्या है और भद्रा का समय क्या है, साथ ही एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह की पहली एकादशी के लिए जरूरी सावन कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जुलाई दिन रविवार को दोपहर 12:12 से होगा। यह तिथि 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी 21 जुलाई दिन सोमवार को है और 21 जुलाई दिन सोमवार को ही कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। सावन की पहली एकादशी के दिन 3 शुभ योग गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों ही योग कामिका एकादशी को सुबह 5:53 से बनेंगे और इनका समापन 22 तारीख को 12:08 पर सुबह होगा। इनके अलावा एकादशी पर व्यतिपात योग प्रातःकाल से लेकर शाम 4:14 तक है। उसके बाद से वरियान योग बनेगा। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर देर रात 12:08 तक है। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। 21 जुलाई को कामिका एकादशी के दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह तड़के 4:26 से सुबह 5:10 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 से दोपहर 12:50 तक है। अभिजीत मुहूर्त को शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार कामिका एकादशी पर भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा दोपहर में 12:44 से लगेगी, जो देर रात 12:16 तक रहेगी। हालांकि भद्रा के कारण एकादशी व्रत और पूजा में कोई बाधा नहीं होगी। जो लोग 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत रखेंगे, वे पारण अगले दिन 22 जुलाई मंगलवार को सुबह 5:37 से सुबह 7:05 के बीच कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी का समापन सुबह 7:05 पर होगा। प्रिय भक्तों, ये तो रही एकादशी तिथि की डेट और पारण की डेट और समय। कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। श्री हरि के आशीर्वाद से पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। प्रिय भक्तों, प्रत्येक महीने 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है।
भक्तों, एकादशी के व्रत का नियम जो होता है वो 3 दिनों तक रहता है और 3 दिनों तक एकादशी व्रत किया जाता है नियमों के साथ, जो कि 10वीं तिथि से प्रारंभ होते हैं। 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक इन नियमों का पालन किया जाता है, जैसे बाल नहीं कटवाने हैं, शेविंग नहीं करनी है, नाखून नहीं काटने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वैसे तो देखिए श्रावण मास चल रहा है तो बहुत सारे लोग तो इस तरीके का संकल्प लेते हैं कि बाल नहीं कटवाएंगे पूरे महीने, है ना। लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं वो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो कम से कम उन्हें इतना तो करना ही चाहिए कि एकादशी व्रत में इन 3 दिनों में नाखून, बाल, शेव इत्यादि ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और 10वीं तिथि को आपको प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हुए 10वीं तिथि की रात्रि को जमीन पर शयन करें और एकादशी तिथि के सुबह तड़के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए अपने घर की साफ सफाई, स्नान आदि करके स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, अपने घर में बैठे लड्डू गोपाल की सेवा करें, शालिग्राम जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें, तुलसी के समक्ष दीप दान करें, पीपल की पूजा करें और सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। यदि आपके घर में लक्ष्मी नारायण का कोई विग्रह है या फिर राधे कृष्ण का विग्रह है तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक कर षोडशोपचार विधि से तिलक, चंदन आदि से पूजन कर उनको भोग लगाएं, धूप दीप करें, पुष्प चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। मंत्रों का जाप करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और नारायण भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप इस व्रत को प्रारंभ करें। पूरे दिन फलाहार निराहार रहकर व्रत किया जाता है। जैसे आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आपकी बॉडी जिस तरह अलाउ करती हो, आपका स्वास्थ्य जैसा हो, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप व्रत करें। आप चाहें तो फलाहार, दूध, फल, जल इत्यादि ले सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं व्रत में और कूटू सिंगाड़े के आटे का प्रयोग भी कर सकते हैं यदि आपसे भूखा नहीं रहा जाता है। किंतु अनाज का प्रयोग एकादशी के व्रत में नहीं किया जाता है। भक्तों, ये नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के दिन पूर्ण माना जाता है। द्वादशी तिथि के दिन जो पारण का समय है उसी समय पारण किया जाता है और पारण में आपको अच्छे से शुद्ध, सात्विक, स्वच्छता के साथ भोजन बनाना है। पूरी, सब्जी, कोई खीर या फिर हलवा, चावल अवश्य बनाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें, भगवान को भोग लगाएं और एक थाली भोजन आप किसी ब्राह्मण को अवश्य खिलाएं। यदि आप पका हुआ भोजन नहीं दे सकते हैं तो आप कच्चा भोजन निकालकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, श्रावण मास की प्रत्येक तिथि का विशेष महत्व है और इस एकादशी की तिथि में आप श्री हरि नारायण, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर कामिका एकादशी व्रत की जानकारी आपको प्राप्त हुई, साथ ही पारण का समय भी हमने बता दिया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आपका मन करे कि ये वीडियो का लाभ और लोगों को भी मिले तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। भक्तों, आप सभी का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों। राधे राधे। हर हर महादेव।